नमस्कार। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, जिसमें पिछले दिनों सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर तो हुआ, लेकिन अब सीज फायर टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, यानी कि खत्म हो चुका है। किसी भी वक्त कुछ ही घंटों में जो है युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं युद्ध की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि युद्ध से तो हमेशा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जब सीज फायर की बात हुई थी, तो ईरान ने ये कहा था कि अगर कोई भी किसी तरीके से हम पर हमला करेगा तो हम फिर रुकने वाले नहीं है। आखिर वही हुआ, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान पर जो है वो हमला कर दिया गया इजराइल की तरफ से। हमला जो किया गया उसकी तस्वीर जो आई है वो देखकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान रह जाएंगे। आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, जो ईरान की राजधानी तेहरान पर जो है इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। लोगों को सामने लेके आऊँगा हर टाइम अच्छा वाला न्यूज़, जो भी न्यूज़ मेरे। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने हमला किस तरीके से किया गया, यानी कि यह हमला ऐसा है जिससे दिल दहल जाएगा। यानी कि इजराइल जो है वो लगातार बच्चों जैसा खेल करता नजर आता है। यानी कि इजराइल ने जैसे पिछले दिनों आपने देखा फिलिस्तीन के बच्चों पर किस तरीके से जुल्म ढाया, फिलिस्तीनियों को किस तरीके से मारने की कोशिश की, वहां पर लाशों से जो है खून की होलियां खेली गई। लेकिन उसको कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए जो है वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो है यहाँ पर ईरान को खड़ा किया और मजबूती से ईरान जो है इसका जवाब दे रहा था। ईरान ने इस तरीके से जवाब दिया कि इनके जितने बड़े लीडर हैं, यानी कि इजराइल के जितने बड़े लीडर थे, उन तमाम को बंकर पर रहने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि वो पीएम हाउस सीएम हाउस छोड़कर बंकर में भाग गए, बंकर में रहने लगे इजरायली। तो इजरायलियों को जो है जब कुटने का नंबर उनका सामने आया, तो उसी बीच जो अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर कहता है अमेरिका, यानी कि अमेरिका का सिर्फ एक ही काम है साथियों कि हथियार बेचना, हथियार बेचने का व्यापार है, वेपन्स बेचते हैं। और अमेरिका जो है वो बीच में कूदा और अमेरिका ने एक जो है अटैक ईरान के ऊपर किया। लेकिन ईरान जो है वो इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा था, ईरान ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। कतर के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस था, एयरबेस पर हमला कर दिया। ईरान ने जैसे ही एयरबेस पर हमला किया, फौरन अमेरिका तिलमिला गया और अमेरिका ने फौरन जो है सीज फायर की बात करनी शुरू कर दी। उसी बीच जो है युद्ध को विराम करना पड़ा और युद्ध पे जो है सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर के बाद अगर बीच में इस तरह की तस्वीर आई है, यानी कि जो तेहरान पर हमला किया गया, जो राजधानी पर हमला हुआ, वो किसी से छुपा नहीं और अब युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और जिस तरीके के पीछे वीडियोस आ रही थी, आपने भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी मिसाइल की तैयारी जो है वो ईरान की है। ईरान के पास साथियों वेपन्स की किस तरीके से कमी नहीं है। मैं बात करूं ईरान और इजराइल की कंपैरिजन की, तो ईरान और इजराइल की मैं बात करूं तो ईरान के मुकाबले इजराइल के मुकाबले ईरान जो है वो बहुत मजबूत है। ईरान जो है वो हर तरीके से मजबूत है, यानी कि उनके पास मिसाइल है, उनके पास जो है रॉकेट्स है, तमाम तरह के उनके पास जो हथियार है वो कहीं ना कहीं इजराइल को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं बात करूं कि इजराइल को अगर मारने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए अगर ईरान अपने तमाम वेपन्स का, अपने तमाम रॉकेट्स का, अपना तमाम फाइटर जेट्स का अगर इस्तेमाल करने पर उतर आए, तो मैं समझ सकता हूं कि 65% ही यूज कर पाएगा, यानी कि 65% ही उसके वेपन्स खत्म होंगे और उसी बीच जो है इजराइल नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि इजराइल मिट जाएगा। तो इजराइल अपने आप को किस तरीके से बचा सकता है? क्या इजराइल को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि इजराइल ने अचानक जो है जब सीज फायर हो चुका था, युद्ध रुक चुका था, उसके बाद जो है उसने तेहरान पर हमला किया? आखिर क्या चाहता है इजराइल? क्या इजराइल युद्ध को फिर दोबारा जो है वो आग देने की कोशिश कर रहा है? इजराइल अगर ऐसा चाहता है तो क्या फिर दोबारा सीज फायर होगा या नहीं होगा? जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे थे कि युद्ध रुक जाना चाहिए, युद्ध आखिर कैसे रुकेगा? जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा जब युद्ध चल रहा था, उसी बीच क्या हुआ कि सैटेलाइट जो है वो हैक कर लिया, यानी कि ईरान ने युद्ध के बीच में इजराइल के सैटेलाइट को हैक किया। सैटेलाइट हैक किया साथियों, आज तक भी सैटेलाइट काम नहीं कर पा रही है, यानी कि उनके तमाम जो है नेटवर्क सिस्टम उसको हैक कर लिया। ईरान के पास जो सिस्टम्स है वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल के सिस्टम है। उन्होंने जो है इजराइल के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, वहां पर जो है उनके तमाम नेटवर्क से उनको दूर कर दिया गया। यहाँ तक कि जो है वहां के लोग सड़कों पर उतरे। आपने पिछले दिनों देखा होगा इजराइल के लोगों को सड़क पर उतर के वो नारे लगा रहे थे, माफी माफी, यानी कि हमें माफ कर दो। सोचिए कि जहां के निवासी, जहां के देशवासी जो है सड़कों पर उतर के माफी माफी के नारे लगा रहे हों, उसके बाद भी इजराइल को समझ में नहीं आ रहा। क्या वो अपने ही लोगों को आग में झोंकना चाहता है? क्या नेतन्याहू को शर्म नहीं है? नेतन्याहू को अगर जरा भर भी शर्म होती तो क्या वो अपने लोगों के लिए इस तरीके से ना करता? क्या जब उनके लोग सड़क पर उतर के माफी मांग रहे हैं तो आखिर नेतन्याहू को समझ में क्यों नहीं आता? सवाल इस बात का है कि क्या ईरान कमजोर नहीं है? ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खोमैनी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम किसी तरीके से जो समझौता नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। खमैनी ने साफ कह दिया था पहले ही कि सीज फायर भले ही हो रहा है, लेकिन हम अपने तरीके से तैयार हैं,
हम जंग में जीत हमें हासिल हुई है। आयतुल्लाह खमैनी का ये बयान आया था, आयतुल्लाह खमैनी का, उन्होंने साफ कहा था कि हमें इस जंग में जीत हासिल हुई है, हमें फतेह हासिल हुई है, हम किसी तरीके से ना डर रहे हैं और ना डरेंगे। तो यानी कि इजराइल ने जो है इस बार फिर यानी कि सांप के मुंह में हाथ दे दिया, यानी कि दोबारा जो है ईरान को जगाने का काम इजराइल कर रहा है। जी हाँ साथियों, तो जिस तरीके से इजराइल जो है वो अपने काली करतूतों को करने से बाज नहीं आ रहा है, तो ईरान उसको जवाब जरूर देगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि किसके पास क्या कुछ है। अब हम बात करते हैं कि ईरान के, अगर हम बात करें सक्रिय जवान की, तो ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय जवान है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 है। वहीं रिजर्व जवान की बात करें तो 3,50,000 जो है वो ईरान के पास है, वहीं 4,65,000 जो है वो इजराइल के पास है। पैरामिलिट्री जवान की बात करें तो 2,20,000 जो है वो ईरान के पास है, और वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो 35,000 इजराइल के पास है। हम बात करें बख्तरबंदी गाड़ी की तो 65,825 जो है वो ईरान के पास है, वहीं 35,985 इजराइल के पास है। टैंक की बात करें तो 1,713 टैंक जो है वो ईरान के पास है, वहीं सामने बात करें तो इजराइल के पास मात्र 1,300 टैंक है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट की बात करें तो 1,517 जो है वो ईरान के पास है, और अगर हम इजराइल की बात करें तो 183 सिर्फ मोबाइल रॉकेट्स उनके पास हैं। हम बात करें अटालरी की तो 3405 जो है वो ईरान के पास है, और इजराइल की बात करें तो 1100 उनके पास मौजूद है। वही हम बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट की तो 551 जो है एयरक्राफ्ट ईरान के पास है, 611 एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल के पास है। पनडुब्बी की बात करें तो 25 जो है वो ईरान के पास है, और 5 सिर्फ इजराइल के पास है। फेगरोड योतपोत की बात करें तो हम 7 जो है वो ईरान के पास है, और 0 जो है यानी कि इजराइल के पास एक भी नहीं है। फायर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 188 ईरान के पास है, और 240 इजराइल के पास है। 13 जो है हेलीकॉप्टर है ईरान के पास, वहीं 48 हेलीकॉप्टर जो है वो इजराइल के पास है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 87 जो है वो ईरान के पास है, और मात्र इजराइल के पास 13 है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपने हथियार और वेपन्स की भी बात करें तो उसमें भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि परमाणु की तो हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि परमाणु जो है वो उसका इस्तेमाल करना वो कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है, और कोई इतनी जल्दी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन उसके मुकाबले जो रॉकेट्स हैं वो तमाम चीज़ें ईरान के पास बहुत है, और ईरान जो है वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। ईरान जिस वक्त लड़ाई लड़ रहा था तो तमाम दुनिया की निगाहें जो वो ईरान पर टिकी थी कि इजराइल का अब क्या होगा, इजराइल क्या नक्शे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता, जिस तरीके से जो है उनके मीडिया हाउसेज पे और उनके जो है पीएम कार्य जो है हाउसेज थे उन पर तमाम पर जिस तरीके से ईरान ने मजबूती के साथ हमले किए थे, उनके जो है तमाम बेसिस को उड़ाया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच में जो है अमेरिका ने आकर जो है जो भी किया, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया, लेकिन सीज फायर के ही तहत वो युद्ध रुका तो सही, युद्ध रुक गया कि सब कुछ रुक गया, लेकिन अब युद्ध को दोबारा जो है वो पैनी करने की कोशिश जो कर रहा है वो ईरान कर रहा है। अब इस युद्ध का जो भी अंजाम होगा उसका पूरा पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो इजराइल होगा। इजराइल क्यों होगा? इजराइल इसलिए होगा क्योंकि इजराइल ने पहले भी जंग शुरू की थी, यानी कि ईरान पर जो पहला हमला किया था वो इजराइल ने किया था, और दूसरे हमले को भी अगर कोई हवा दे रहा है तो उसका नाम भी जो है वो इजराइल है। यानी कि इजराइल कहीं ना कहीं जो है वो दंगा फसाद करने की कोशिश में लगा है। इजराइल ये चाह रहा है कि किस तरीके से युद्ध शुरू हो जाए। तो अगर ये युद्ध इजराइल शुरू कर रहा है, पहले भी ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि अगर आप शुरुआत करोगे तो खत्म हम करेंगे। यानी कि सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खमैनी है उन्होंने साफ पहले ही कह दिया था कि अगर युद्ध तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। तो सोचिए अब तेहरान पर जो हमला हुआ उसका खात्मा जो है अब यानी कि ईरान करेगा। तो ईरान अगर अब किसी भी तरीके से वहां पर हमला करता है तो अब उनके समर्थन में जो है यानी कि इजराइल के समर्थन में कोई नहीं उतरेगा, क्योंकि अभी पीछे ये सुनने में भी एक खबर आई सूत्रों के हवाले से हम तक ये पहुंचा कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था इसमें कई बड़े बड़े देशों ने जो है इजराइल का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। ये कहा कि इजराइल का सामान हमें नहीं लेना है, इजराइल की जो है प्रॉपर तरीके से उनकी कमर तोड़नी है। तो यानी कि जब उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, तो आखिर वो किस पैसों से वो वेपन्स खरीदेंगे, किन पैसों से वो हथियार खरीदेंगे? इन तमाम सवाल के घेरे में जो है इजराइल और ईरान की तमाम अपडेट्स लगातार हमारा चैनल यानी कि टाइम्स एक्सप्रेस आपको पल पल की खबर दिखा रहा है। पल पल की खबर आप तक जो है टाइम्स एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक इन तमाम खबरों को पहुंचाना। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिल्म मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ सर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये वाला चैनल पे। मेरा यूट्यूब नया ये चैनल है, प्लीज़ आप लोगों सभी से मैं हाथ जोड़ के बोलते रहता हूँ, प्लीज़ आप लोगों मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ जोड़ते रहिए। मेरा चैनल पे हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ मिलते रहेगा आप लोगों को सामने। मैंने हर टाइम कोशिश करूँगा जो न्यूज़ हम लोग को आप लोगों को
अच्छा मैसेज देते हैं वही न्यूज़ मेरा राइट न्यूज़ आर पे डालते रहूँगा। इसलिए आप लोग हर बंदा मेरा चैनल को साथ मेरा साथ जुड़ जाइए, इसलिए जुड़ जाइए जो मैंने हर टाइम आप लोगों को दिलो विश्वास देते रहूँगा। मैं दोबारा से आप लोगों को हर को साथ बोलते रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यह चैनल। थैंक यू। जय हिंद।